10th क्लास एनसीईआरटी सांख्यिकी 14.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है माध्य ज्ञात करने। माध्य ज्ञात करें तो माध्य 3 प्रकार से ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करने के लिए 3 नियम हैं। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है कल्पित विधि और तीसरा होता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि 3 विधि होता है माध्य ज्ञात करने के लिए। तो देखेंगे पहला प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से कैसे निकलेगा माध्य। तो ये किसका वैल्यू दिया जाता है, ये दिया जाता है FI का। उसके बाद हमको प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए FI XI, उसके बाद FI इंटू XI की आवश्यकता होता है। तो XI कैसे निकलेगा, इस दोनों को जोड़कर और 2 से भगा दे देंगे। 2 + 0 कितना 2, 2 को 2 से भगा देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, 4 + 2 6, 6 में 2 से भगा देंगे कितना 3। अगर अंतराल कितना का अंतराल है, अगर अंतराल सेम हो, जैसे वो कितना 0 से 2 गया, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, अंतराल सेम। मतलब अगर ये और ये सेम हो, ये सेम हो, ये सेम हो, ये सेम हो, और ये सेम हो, तो वो सेम रहता है। जैसे अंतराल सेम मानेंगे। जैसे अंतराल कितना 0 से 2 हुआ, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, तो मतलब 2 का बढ़ रहा है, अंतराल 2 का बढ़ रहा है। अगर अंतराल सेम हो तो एक ठो निकालेंगे, 0 + 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 में भगा देंगे 2 से, कितना आ गया 1। अब अंतराल कितना है 2 का, इसमें 2 जोड़ते रहेंगे। 1 + 3 कितना, 1 + 2 कितना होगा 3, और 3 + 2 कितना होगा 5, 5 + 2 कितना होगा 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। ये निकल गया XI। अब FI इंटू XI निकालेंगे तो इसको गुना कर देंगे। 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 7 × 5 35, 54, 22 और इधर 39। इसको जोड़ेंगे तो की लिखेंगे सिग्मा FI बराबर हो गया 20। इसको जोड़ेंगे तो की लिखेंगे सिग्मा FI XI बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं 6 1 7, 7 5 12, 12 और 5 19, 19 4 23, 23 2 25, 25 25 और 9, ठीक है 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 9, 23 9 32 के 2 बाकी 3 बचा, 3 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 13 3 16, 162। सिग्मा FI XI कितना हुआ 162। अब चलते हैं माध्य बराबर फॉर्मूला लिखते हैं। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। सिग्मा FI XI कितना है 162 और सिग्मा FI कितना है 20। इसको 2 से भगा देंगे तो 8 दूनी 16 बचा 1। उसके बाद यहाँ कितना बचेगा 10, ऊपर लगा देंगे पॉइंट 8.1। ये क्या हो गया आंसर। ये कौन सा विधि से आंसर आया, प्रत्यक्ष विधि से। हम निकालेंगे कल्पित विधि से। कल्पित विधि से निकालेंगे माध्य। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है तो वो देखेंगे। FI XI की आवश्यकता नहीं होता है, इसको मिटा देते हैं। ठीक, XI की आवश्यकता होता है उसको रहने देते हैं। फिर कल्पित माध्य बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI, ये होता है। तो हम पहले A का पता करेंगे, उसके बाद सिग्मा FI DI, मतलब पहले D का पता करेंगे, उसके बाद सिग्मा, पहले D का पता करते हैं। D का पता करने के लिए XI - A करते हैं तो D निकलता है। उसके बाद सिग्मा FI DI, तो यहाँ लिखेंगे क्या FI DI, गुना करेंगे D निकल जाएगा, तो F से गुना कर देंगे तो FI DI निकल जाएगा। तो D कैसे निकलेगा, XI का वैल्यू तो ये है, लेकिन A कहाँ से लाएंगे, तो A को बोलते हैं कल्पित माध्य। तो इससे जो है ना A को मान लेंगे, तो इसको जोड़ेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 3 को नीचे छोड़ेंगे, 3 को नीचे छोड़ देंगे और 3 ऊपर से छोड़ देंगे, तो बचा कितना, बीच में क्या बचा 7।
7 बचा तो ए बराबर जो है ना 7 हो जाएगा। बीच वाला मान को ए माना जाता है, ठीक। तो ए बराबर कितना आ गया 7, ए बराबर 7 हो गया। तो क्या बोल रहा है, एक्स में ए को घटाने का, एक्स में ए को घटाएंगे, ठीक है। एक्स में एक्स का मान ए है, 1 है, और ए का मान कितना है 7। 1 में 7 को घटाएंगे तो -6, 3 में 7 को घटाएंगे तो -4, 5 में 7 को घटाएंगे तो -2, 7 में 7 को घटाएंगे तो 0। उसके बाद यहाँ से ये ऊपर गया, इसको जोड़ देते हैं, नीचे लिख देंगे। 9 में 7 घटेगा 2, 11 में 7 घटेगा तो 4, उसके बाद 13 में 7 घटेगा तो 6। ये हो गया डी आई का मान निकल गया। आप एफ आई और डी आई को गुना कर देंगे तो एफ आई डी आई निकल जाएगा। 1 गुना 6 -6 कितना -6, 2 गुना -4 तो -8, 1 गुना -2 तो -2, 5 गुना 0 तो 0, 6 गुना 2 12, उसके बाद 2 गुना 4 8, 6 गुना 3 18। इसको अगर जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई डी आई निकलेगा। पहले प्लस लॉग जोड़ेंगे, 8 और 16, 16 2 18 के 8, बाकी 1, 1 + 1 2, 2 1 3, माइनस 6 2 8 2 10 10 6 16। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में 6 गया 2, 3 में से गया 2, सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया 22। सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया 22। अब फॉर्मूला पे इसको बैठा देंगे। तो ए बराबर कितना था, बीच वाला का मान क्या है 7, तो 7 लिख दिए। अब प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 22, और सिग्मा एफ आई कितना है 20, बराबर 7 प्लस इसे को काटेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 11 बार में कटेगा, ऊपर ये कटेगा 10 बार में, बराबर 7 प्लस ये 0 हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट बच जाएगा तो 1.1। इसको जोड़ेंगे तो 8.1। कितना आ गया आंसर, इतना ही। जितना प्रत्यक्ष विधि से आंसर आया उतना ही कल्पित विधि से आंसर आया। अब चलेंगे हम पग विचलन विधि। पग विचलन विधि पग विचलन विधि से ज्ञात करेंगे। तो पग विचलन विधि में क्या क्या आवश्यकता होता है, क्या क्या आवश्यकता नहीं होता, उसको मिटा देते हैं पहले। तो हमको एफ आई डी आई की आवश्यकता नहीं है, ठीक, इसको मिटा दिए। डी आई का भी आवश्यकता नहीं है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, पग विचलन विधि बराबर लिख देते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच का आवश्यकता होता है, ठीक। तो सिग्मा मतलब यू आई कैसे निकालेंगे, यू आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए करेंगे, उसके बाद बटे में एच करेंगे, एच, और फिर यहाँ क्या करेंगे एफ आई यू आई गुना कर देंगे यू आई से एफ आई में, तो एफ आई यू आई निकल जाएगा, ठीक। इसको निकालने के लिए इसको यू आई को निकालने का एक ट्रिक होता है। बीच वाला मान क्या है 7, बीच वाला मान को मान लेते हैं ए, इसके सामने लिखेंगे 0, उसके ऊपर लिखेंगे -1, और उसके ऊपर -2, उसके ऊपर -3, ठीक। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 1 2 और 3, ऐसे करके सब में हो गया। इस यू आई का मान निकल गया। अब इससे एफ आई यू आई गुना करेंगे तो क्या आएगा, एफ आई यू आई निकल जाएगा। 1 गुना -3 कितना -3, 2 गुना -2 -4, 1 गुना -1 तो -1, 5 गुना 0 तो 0, 6 गुना 1 तो 6, 2 गुना 2 तो 4, 3 गुना 3 तो 9। तो सिग्मा एफ आई यू आई बराबर कितना निकलेगा, 6 4 10 10 और 9 19, माइनस 4 3 7 1 8, बराबर कितना आ गया 11। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया 11। अब फॉर्मूला इसको बैठा देते हैं। ए बराबर कितना है मेरा, ए बराबर है 7, अब प्लस इसका मान क्या आ गया 11 बटे एफ आई का मान क्या है 20, गुना एच किसको बोलते हैं, एच इसका अंतराल को कितना कितना बढ़ रहा है, तो 0 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 6, मतलब 2 2 बढ़ रहा है। एच का मान कितना हो गया 2, इसको काटेंगे 2 से 10 बार में, ठीक। तो 7 + 11 बटे 10 बराबर 7 प्लस 0 घटाएंगे तो 11
1.1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 8.1। तीनों विधि से आंसर क्या आ गया, सेम। तीनों विधि से आंसर क्या आ गया, सेम। प्रत्यक्ष विधि से भी आंसर 8.1 आया, कल्पित विधि से भी कितना आया आंसर 8.1, और उसके बाद पग विचलन विधि से कितना आया आंसर 8.1। सबसे आसान कौन सा विधि है, तो पग विचलन विधि है। कितना आसान से लिख दिए, ए का मान ज्ञात किए हैं, तो ए का बराबर ए के सामने से 0 लिख देंगे, उसके बाद ऊपर -1 -2 -3 -4 सब में जाएगा, उसके बाद उसी का नीचे जाएगा पॉजिटिव है 1 2 3, उसके बाद गुना कर दिए, उसके बाद फॉर्मूला पर बैठा दिए। ये रहा मात ज्ञात करने का 3 विधि से भी मात ज्ञात करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।